सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और आज सुबह सुबह वीडियो बना रहे हैं तो बहुत दिनों बाद, और ये कोरोना पीरियड चल रहा है, मास्क कभी भी हटाया मैंने, पर आज हम शुरू करेंगे फिर से 10th और 12th के लिए टॉपिक्स, और जो भी चैप्टर्स छूटे हुए हैं 12th के वो भी शुरू करेंगे और फिर से वीडियो बनाना शुरू। आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल राइटिंग या पैराग्राफ राइटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, पैराग्राफ राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग में पहले मैं फर्क समझा देता हूँ क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस। पैराग्राफ का मतलब क्या होता है, एक पैरा लिखा हुआ है, 10 लाइन लिखी हुई है इकट्ठे, ये हो गया एक पैराग्राफ, तो पैराग्राफ राइटिंग कहते हैं उसे। आर्टिकल जो 12th और 11th में आता है वो होता है, उसमें 3-4 पहरे अगर पैराग्राफ लिखे हुए हैं, एक पैराग्राफ फिर दूसरा पैराग्राफ फिर तीसरा, 3 पैराग्राफ में लिखा हुआ है, वो आर्टिकल हो गया। पैराग्राफ क्या होता है, एक ही पैरा में बिना स्प्लिट किए हुए 10, 12, 13, 14, 15 लाइन लिखी हुई है, वो पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। और आर्टिकल राइटिंग क्या होती है, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल मतलब एक टॉपिक पे वो आर्टिकल लिखते हैं, उसमें कई बार स्प्लिट करके फिर दूसरी लाइन से शुरू कर दिया जाता है एक पैराग्राफ, उसे हम कहते हैं आर्टिकल। तो आर्टिकल राइटिंग आज मैं बताऊंगा, यहाँ पे लिखा है पैराग्राफ राइटिंग स्लैश आर्टिकल राइटिंग, दोनों के बारे में बताऊंगा। मोस्टली मेरा फोकस रहेगा आर्टिकल में बताऊं, क्योंकि 11th 12th में आर्टिकल आता है और पैराग्राफ आता है 10th में, उसे भी आर्टिकल की तरह लिख सकते हैं, या जो 10th में आता है उसे भी। तो इसे पैराग्राफ ना करके हम आर्टिकल राइटिंग ज्यादा मान लें। आर्टिकल राइटिंग क्या है, आर्टिकल राइटिंग या पैराग्राफ राइटिंग के बारे में बताता रहूंगा। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहली चीज क्या करनी है, पेज है हमारा, और पेज पे यहां लेफ्ट हैंड साइड पे हमें लिखना है बाय। देखो, फॉर्मेट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कि मैं सिर्फ फॉर्मेट बताऊंगा यहाँ पे, मैं ऐसा कोई वीडियोस की तरह नहीं करूंगा कि जिसमें लिख के दिखा देते हैं एक अपना एक टॉपिक और उस टॉपिक पे लिख दिया, दैट्स इट, उससे नहीं आने वाला। आप फॉर्मेट समझ लो, अगर आप एवरेज स्टूडेंट में भी हो तो फिर लिख लोगे आप। देखो, यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, बाय, लेफ्ट हैंड साइड पे बाय, यहाँ पे अपना नाम, राइट हैंड साइड पे भी लिख सकते हैं या नीचे भी लिख सकते हैं, पर यहाँ लिखो बाय। सबसे पहले यहाँ पे नाम लिखा, फिर इंट्रो ऑफ द टॉपिक। अब कितने वर्ड का लिखने को आया है ये डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है कैसे लिखोगे। 12th में क्या आता है, 12th में आपको ये 200 वर्ड तक लिखने को आ सकता है, 200 to 250, 250, 200 से 250 वर्ड। 10th में 100 to 120 वर्ड्स आते हैं। तो जब 200 250 वर्ड आ रहे हैं, मान लो 200 वर्ड्स लिखने को आ रहे हैं आपको, तो 200 वर्ड्स आपको 3 पैराग्राफ बनाने हैं एक आर्टिकल में, तो स्प्लिट कर लो। 200 वर्ड मतलब 20 लाइनें, 20 लाइनें मतलब अब स्प्लिट करो। पहले 20 लाइनें लिखनी है आपको टोटल, तो सबसे पहले इंट्रो के लिए निकाल लो आप 4 लाइन्स, फिर बॉडी ऑफ आर्टिकल के लिए निकाल लो आप 12 लाइन्स, और फिर लास्ट में सॉल्यूशन के लिए निकाल लो आप 4 लाइन। 4, 12, 4, टोटल कितनी हो गई, 20 लाइन्स। पूरा आर्टिकल आपका हो गया 200 वर्ड का। तो छोटे छोटे पैरा बनाने हैं हमें। सबसे पहले, अब इतना बर्डन नहीं लेना कि यार 200-250 वर्ड लिखे कैसे जाएंगे। पहले मान लो मुझे एक पैराग्राफ लिखना है 4 लाइनों का, सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, सपोज करो आजकल कोविड बहुत चल रहा है, कोविड पे लिखने को आ गया, तो कोविड का इंट्रोडक्शन मतलब वो आया कहां से, क्या है। तो कोरोना वायरस इज अ डेडली वायरस, द शॉर्ट फॉर्म इज, वो लिखो आप कहां से, इट स्टार्टेड फ्रॉम द चाइना। इंट्रो लिख दिया बच्चे के मन में जितना है, सिर्फ 4 लाइन। ऐसे पेज है 1, 2, 3, 4, और यहां पे खत्म की बीच में। अब अगला पैरा यहां से शुरू किया, मतलब मैं ये कह रहा हूं यहां मत खत्म करना, ऐसे 4.5 कर देना है, 3.5 कर देना। बॉडी ऑफ आर्टिकल कहां से लिखना है, अगले लाइन से नया, और जहां लाइन की जो स्टार्टिंग होती है ना वो एकदम सीधी होनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है पेज में आपका। ये नहीं, कई बच्चे क्या करते हैं, एक लाइन तो यहां से है, दूसरी यहां हो गई, तीसरी यहां हो गई, चौथी यहां हो गई, तो उल्टा सीधा है। ऐसा नहीं, सीधा होना चाहिए, सारी लाइनें सीध पे आनी चाहिए। और यहाँ पे शुरू में लिखा हुआ है बाय, पेज के शुरू में बाय लिखा हुआ है, किसने लिखा है, तो यहां से शुरू की, फिर 8 लाइन है बॉडी ऑफ आर्टिकल। अब बॉडी ऑफ आर्टिकल में लिखना क्या है, बॉडी ऑफ आर्टिकल में पहले तो इंट्रो लिख दिया, बॉडी ऑफ आर्टिकल में क्या लिखनी है, अपनी थॉट्स या कोई रिलेट करके उससे रिलेटेड स्टोरी बना के लिख दो आप। कोविड की कोई स्टोरी देखी हो आपने, क्या क्या इंपैक्ट हुआ था कोविड का लोगों पर, वो सारी चीजें आप बॉडी ऑफ आर्टिकल में लिखो। बॉडी ऑफ आर्टिकल में सारी कोई स्टोरी याद है वो लिख दो, कोविड से रिलेट करके। रेटोरिकल क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। रेटोरिकल क्वेश्चन वो होते हैं जिनका आंसर आपको नहीं देना होता है, बस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बॉडी ऑफ आर्टिकल में 12 लाइनें कर दो, और फिर उसके बाद 12 लाइन करने के बाद यहां मैं कहूंगा 11, 11:30 में छोड़, 11.5 पे फिर सॉल्यूशन। उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, अगर कोविड पे ही टॉपिक है तो जो आजकल कॉलर ट्यून आ रही है वही सॉल्यूशन है, मास्क पहने, 2 गज की दूरी लगाएं, सब वही है। तो उसमें 4 लाइनें,
बनिया वाला आर्टिकल, और यहाँ बाय लिखा हुआ है पेज के शुरू में, किसने लिखा है, और शुरू में टाइटल, टाइटल बड़ा बोल्ड होना चाहिए, साफ साफ लिखा होना चाहिए। टाइटल समझना, कई बार टाइटल नहीं समझ पाते बच्चे, क्वेश्चन में इतना टफ आ जाता है बोर्ड में, टाइटल ही निकालने में कुछ और ही टाइटल लिखाते हैं। तो टाइटल बड़े ध्यान से पढ़ो से, फिर टाइटल निकलेगा। बड़ी जल्दी बनाई वीडियो, ज़्यादा जल्दी बोला है, दोबारा समझा देता हूँ एक बार मिटाओ के, इसे सब कुछ हटा देता हूँ। यहाँ पे लिख दिया बाय, यहाँ पे फिर आप इंट्रो, सीधी लाइनें पेज की, सीधी लाइनें जाएंगी, इंट्रो, फिर ये स्प्लिट करोगे यहाँ पे, फिर पेज के यहाँ से बॉडी ऑफ आर्टिकल, बाय शुरू में लिखा हुआ है, फिर स्प्लिट कर दो यहाँ पे 12 लाइन के बाद, फिर यहाँ पे अगर 200 वर्ड है तो 4 8 4 4 8 4 लाइन 8 लाइन 4 लाइन। और अगर 10th वालों के लिए पैराग्राफ राइटिंग जो आती है उसमें भी आप पैरा बना सकते हो, ऐसे बना दो पैराग्राफ राइटिंग में क्या होता है, आपने 120 वर्ड लिखने हैं, 120 वर्ड लिखने हैं तो 120 वर्ड को मतलब 12 लाइन है उसमें स्प्लिट कर दो, 4 भी मत करो यार, 3 6 और 6 लाइन बीच में लिख दो, 6 6 और 6 12 हो गई, 12 मतलब 120। जो पेपर आता है ना, वो जो सीट मिलती है पेपर में, उसमें एक लाइन में 10 वर्ड हो जाते हैं, किसी के 8 होते हैं तो वो थोड़े और ज़्यादा लिखते हैं। तो ये है फॉर्मेट बताया मैंने, दिस इज द फॉर्मेट, एक फॉर्मेट बताया कि पैराग्राफ राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग कैसे लिखी जाएगी। पैराग्राफ तो एक पैराग्राफ होता है, आर्टिकल पैराग्राफ्स में 2-3 पैराग्राफ्स होते हैं, फिर आर्टिकल बना देते हैं, सेम ही चीज़ है। अभी इतना ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होगा, बड़े लेवल पे आगे जाके मैं समझा दूंगा। और अगर नई नई कौन सी वीडियो चाहिए कमेंट करें। कीप वॉचिंग मैथ, दोबारा से बैक है, कोरोना वायरस दोबारा बनाने लग रहे हैं वीडियो, और कीप वॉचिंग मैथ।